आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पेज नंबर 54 में आ गए हैं। पेज नंबर 54 में भी उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो कि एग्जाम्पल आपके कन्वीनियंट के लिए इसको भी आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के कॉलम वाले में ही लिख लेंगे। अब सम वर्ब्स डू नॉट चेंज इन एनी ऑफ द थ्री फॉर्म्स। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी भी तरह से चेंज नहीं होते हैं, ना ही वो प्रेजेंट में चेंज होंगे, ना पास्ट में, ना पास्ट पार्टिसिपल में। जैसे बीड, कॉस्ट, हिट, रीड, सेट, बेट, कास्ट, लेट, शर्ट, स्प्रेड, कट, हर्ट, पुट, स्प्लिट, थ्रस्ट। ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी भी तरह से इनका फॉर्मेशन चेंज नहीं होता है। करेक्ट यूज़ ऑफ सम वर्ब्स। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका हम करेक्ट यूज़ कैसे करेंगे, जैसे यूज़ ऑफ बॉर्न, बॉर्न। अब BORNE ये ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता है, BORN यूज़ करते हैं। तो अब उसका करेक्ट यूज़ ऑफ सब वर्ब्स, तो BORNE बॉर्न को यूज़ ना करके BORN यूज़ करते हैं। द वर्ड बियर हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स। लेकिन बियर जो होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बियर का बोर हो जाएगा और बॉर्न हो जाएगा। मीन्स टू कैरी, इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ लेकर जाना, कैरी करना। और यहाँ पे BEAR बियर, बोर और बॉर्न, इसका अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है ये बियर करना मतलब टॉलरेट करना, ये बोर करना मतलब उसका पास्ट टेंस। एंड बॉर्न, BORN बॉर्न मीन्स टू गिव बर्थ, यानी किसी भी चीज़ को बर्थ देना या पैदा करना। एग्जाम्पल, द ब्रिक्स आर बोर्न बाय द लेबरर्स ऑन देयर हेड्स। अब ये वाला बोर्न का मतलब है सर पे बोझा ढोना। तो यहाँ पे लेबरर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ईंटों को अपने सिर पर ले जा रहे हैं या सिर पर ढो रहे हैं। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन गुजरात। लेकिन दूसरी जगह BORN बॉर्न, यहाँ मतलब वो पैदा हुए थे, यानी कहाँ, महात्मा गांधी गुजरात में पैदा हुए थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यूज़ ऑफ फेल। फेल इज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ड फॉल। फेल जो होता है वो पास्ट टेंस फॉर्म है फॉल का। एग्जाम्पल, द बॉय फेल ऑफ द चेयर। लड़का चेयर से गिर गया। When fell is used in the present tense, it indicates to cause something to fall. It forms are. अब फेल जो होता है अपने प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का जो सेंटेंस होता है उसमें वो हमें ये बताता है या ये दर्शाता है कि कोई गिर रहा है। उसी तरह उसके अलग तरीके से अलग अलग रूप हो जाएंगे। फेल का फेल्ड हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। प्रेजेंट भी फेल और पास्ट में फेल्ट और पास्ट पार्टिसिपल में भी फेल्ड। अब यहाँ पे द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज ईजली। द वुड कटर फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड का मतलब होता है पेड़ों को काटना, आसानी से काट लिए। द बॉक्सर फेल्ड डाउन हिज राइवल आफ्टर ए लॉन्ग फाइट। लेकिन यहाँ दूसरे सेंटेंस में फेल डाउन यानी यहाँ पे उसने उसको मार के नीचे गिरा दिया। तो दोनों ही फेल्ड का मतलब टोटली अलग हो गया। अब यूज़ ऑफ हैंग्ड एंड हंग। हैंग्ड का मतलब क्या है और हंग का मतलब क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं। द वर्ड हैंग हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, हैंग, हंग, हंग। अब यहाँ पे हैंग का हंग बनेगा पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल भी हंग। मीन्स टू सस्पेंड, यानी मीन्स किसी चीज़ों से निकाल देना, किसी चीज़ से हटा देना या लटका देना। यहाँ पे हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, यहाँ पे हंग भी हो जाता है और हैंग्ड भी हो जाता है। अब ये हैंग्ड का मतलब मीन्स टू पुट टू डेथ बाय टाइंग अ रोप अराउंड द नेक। अब यहाँ पे ये हैंग्ड का मतलब हो जाता है कि रस्सी को गले के फंदे मतलब फांसी के फंदे पर लटका देना। एग्जाम्पल, द मर्डरर वॉज हैंग्ड यस्टरडे, यानी जो मर्डर था उसको कल लटका दिया गया यानी फांसी दी गई। द क्लोथ्स वेयर हंग ऑन द क्लोथ्स लाइन टू ड्राई। अब यहाँ पे हंग, ये हंग का मतलब कपड़े रस्सी पे सुखाए गए। शी हंग द मास्क ऑन द डोर, उसने अपना मास्क डोर में लटका दिया। तो दोनों ही का मतलब, ये वाले HUNG हंग का मतलब लटकाना और ये हैंग्ड का मतलब मर जाना, जैसे फांसी के फंदे पर लटक गया। दोनों का मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से उसका यूज़ किया जाता है।